हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है कि और आपको वो इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में से कुछ लाइफ से जुड़ी चीज़ें भी आपको ज़रूर सीखने को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको लाइफ लेसन और प्लस इंग्लिश के लेसन्स दोनों मिलने वाले हैं। कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे आप उसको नोट कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास एक्चुअली एक कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि सर मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा लिखा हूँ 10th क्लास तक, और अभी मुझे थोड़ा नीट की लाइन में जाना है उनको, तो इंग्लिश में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए। देखिए, कोई घुट्टी किसी भी टीचर के पास तो है नहीं, ठीक है, सब आपको बेसिक्स ही बता सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है बस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। खासकर तो जब आप किसी एग्ज़ाम की या फिर किसी आप चीज़, आप स्टडी की अगर बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की अगर आप हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेसिक जो इंग्लिश है, ग्रामर है, वो तो चलो आपको यूट्यूब वीडियो से सीखने को मिल जाएगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बुक्स के अंदर जो चैप्टर्स आपके मिलेंगे, जो लैंग्वेज है ना वो कॉमन ही मिलेगी, क्योंकि ऑथर जो होते हैं वो एक ही होंगे, ठीक है, उसको लिखने वाले, तो उनकी लैंग्वेज सेम ही रहेगी। दो चार चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैथ्स की या फिजिक्स की बात करें हम, तो जैसे घर्षण हो गया, अवतल हो गया, ये जो चीज़ें कुछ वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स ही कॉमन होंगे वहाँ पे भी। तो आपको बस इन वर्ड्स को समझना है, इनके जो मीनिंग है वो समझनी है। स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको मिलती रहे आप उनको लिखते रहो, ठीक। दो दो तीन तीन वर्ड्स डेली आप जो तीन चार वर्ड्स उसमें लिखते रहो, और एक दो वर्ड्स को इंटेंशनली याद करते रहो, यूज़ करते रहो, वो आपके पक्के हो जाएंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको लगेगा कि आप 70-80% उस चीज़ से ओवरकम कर चुके हो। लेकिन इसके अलावा मेरे हिसाब से तो शायद और कोई तरीका है होगा नहीं। तो चलो हम अपनी वीडियो पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ सेंटेंस है, जुनून होना एक उपहार है, ठीक है। जुनून का होना एक उपहार है, मतलब जुनून को रखना, जुनून का होना। तो ये जो सेंटेंस है, मतलब टू हैव अ गिफ्ट, एक तो ये हो गया, और अगर टू को आप ना लगाएंगे तो हैव में आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, हैविंग अ गिफ्ट, ठीक है। मैंने बताया हुआ है ना नीने वाला सेंस आता है तो आईएनजी लग जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, सिर्फ प्ले नहीं आएगा, ठीक है। खेल सेहत के लिए अच्छा है, प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, ये सही है, ठीक है। लेकिन खेलना, जब वो चीज़ आती है तो आईएनजी लगना ही है कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जुनून होना एक उपहार है, जुनून का होना मतलब जुनून का अपने अंदर होना, जुनून का रहना। सो हैविंग अ पैशन इज अ गिफ्ट, ठीक है। हैविंग अ पैशन इज अ गिफ्ट। तो बेसिकली जो सेकंड सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, एक उपहार है, इज अ गिफ्ट। तो किसकी बात करें मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात करें, जुनून का होना, हैविंग अ पैशन, फिर आया मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, उपहार, अ गिफ्ट। इस तरीके से सेंटेंस बना है, ठीक है। मुझे लगता है कि हम सभी में जुनून है। पहला है मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के या फिर महसूस करके, तो आप थिंक या फील का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेगा, डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड डू, एक्शन है थिंक या फील, ठीक है। थिंक या फील के अंदर डू छुपेगा और क्या है, आई थिंक या फिर आई फील, मुझे लगता है हम सभी में जुनून है। अब देखो, हमारा कुछ है, हमारे पास कुछ है, ठीक है। ऐसे चीज़ों में जो एक्शन होता है वो हैव होता है, ये हैव वाले सेंटेंसेस नहीं होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। लेकिन जो एक्शन है वो है जुनून होना, हैव पैशन, जुनून है, हैव पैशन हम सब में, वो है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, सो वी डू नॉट हैव आ जाएगा, तो हैव के अंदर डू छुपा हुआ है। अगर सिंगुलर होता तो ही डज नॉट हैव, और अगर नॉर्मल बनाओगे सो ही हैज़, क्योंकि हैव के अंदर डज छुपा हुआ है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर आई थिंक तो समझ में आ गया, मुझे लगता है, हम सभी में जुनून है, हम सबके पास जुनून है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि हम सब जुनून रखते हैं, इस तरीके से बनेगा। तो डूअर कौन है, हम सब, वी ऑल, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, हैव पैशन, डू छुपा हैव के अंदर और कोई चेंज नहीं आया, सो वी ऑल हैव पैशन, हम सब में जुनून है। पूरा सेंटेंस बना, मुझे लगता है कि हम सभी में जुनून है, आई थिंक वी ऑल हैव पैशन। और आपको उन्हें चुनना नहीं होता, वो आपको चुनते हैं, ठीक है। और आपको उन्हें चुनना नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी। मैंने बताया हुआ है हैव टू, हैज़ टू, मतलब हैव टू बताया हुआ है, नीड टू, वांट टू, ये चीज़ बताई हुई है। यही एक गेट का भी यूज़ करते हैं, मतलब
जैसे यहाँ पर इंग्लिश में बोला, यू डोंट गेट टू चूज दैम, ठीक है, यू डोंट गेट टू चूज दैम। मतलब क्या है इसका, वो चीज़ें तुम्हें चुनने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि मैंने यूज़ आपको गेट का बताया मिलने वाले सेंस में, चाहे वो चुरा के हो, खरीद के हो, ढूंढ के हो, कैसे भी हो, अगर वो चीज़ मिलनी है तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई गॉट इट, कैसे मिली, ढूंढ के मिली, कैसे मिली, वो वाला। आई विल गेट यू, आई विल गेट यू अ चॉकलेट, मैं चॉकलेट ले आऊँगा, वो कैसे ले आऊँगा, तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यू डोंट गेट टू चूज दैम, तुम्हें वो चुनने के लिए नहीं मिलती हैं। बेसिकली अगर इसको शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करोगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा कि यू डू नॉट गेट टू चूज देम, प्रेजेंट इंडेफिनिट और नेगेटिव सेंटेंस है कि तुम्हें वो चुनने के लिए नहीं मिलती हैं। लेकिन मतलब क्या है इसका, कि तुम्हें उन्हें नहीं चुनना होता है, ठीक है। सो यू डोंट गेट टू चूज देम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, तुम्हें, यू, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, एक्शन है गेट टू चूज, चुनने को मिलना, ठीक है, चुनना, चुनना होना उस तरीके से, ठीक है। सो यू डोंट गेट टू चूज देम, तुम्हें वो चुनने को नहीं मिलती है, तुम्हें उन्हें नहीं चुनना होता, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ यार तुम्हें ये करने की ना ज़रूरत तो नहीं है, सो यू डोंट नीड टू डू दिस, यहाँ पर आ गया नीड टू, क्योंकि ज़रूरत वाला सेंस आ गया, ठीक है। तुम्हें ये करना है, यू नीड टू गेट दिस डन, इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। गेट टू डू समथिंग, कोई चीज़ करना, होना, वो वाला सेंस आता है, ठीक है। सो यू डोंट गेट टू चूज देम, वो आपको चुनते हैं, दे चूज यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो आपको चुनते हैं। डूअर कौन है, वो, ठीक है, दे, मेन वर्ड आया डू, एक्शन क्या है, चूज, डू छुपा चूज में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सो दे चूज यू, वो तुम्हें चुनते हैं, तो तुम उनको नहीं चुनते हो। जो तुम्हारा जुनून है, जो तुम्हारा पैशन है, बेसिकली तुम नहीं चुनते हो कि यार मैं अपना जुनून चलो गिटार बजाना बनाता हूँ, नहीं, वो आपके अंदर खुद ही आती हैं, किसी की वो अपने अंदर खुद ही होती है कि मेरे को पसंद है भाई, मुझे गिटार बजाना पसंद है, या फिर मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, अपनी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो हम उनको नहीं चुनते हैं, वो हमें चुनते हैं। लेकिन आपको उनके लिए सतर्क रहना होगा। सतर्क रहने से यहाँ पर मतलब है कि आपको उस चीज़ के लिए ना ध्यान देना होगा कि भाई बहुत से लोग होते हैं कि उसको लगता है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, मतलब उसको पता ही नहीं होता कई बार, बस वो कभी खेल लिया, एक दो बार तो खेल लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मुझे पसंद क्या है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर पैशन ही नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो इनका कहना यही है कि पैशन का होना, हैविंग अ पैशन इज़ अ गिफ्ट, कि पैशन का होना अपने अंदर एक उपहार है। ऐसी ज़िंदगी जो लोग जीते हैं जिनके अंदर कुछ पैशन ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, कुछ करने का पता ही नहीं है आगे कि मुझे करना क्या है, बस वो एक रैट रेस में दौड़ते रहते हैं, ठीक है, कि बस एक चूहों की दौड़ है, उसी में वो दौड़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है, कहाँ मेरा पैशन है, किस चीज़ में। क्योंकि आप जितने भी फेमस लोगों को देखोगे, या तो आर्टिस्ट हैं या बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस पैशन है, जो आर्टिस्ट है उनका वो आर्ट पैशन है। तो मतलब हर इंसान, जो भी आप फेमस है किसी ना किसी चीज़ में, उसके अंदर कोई तो पैशन है, ठीक है जी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बहुत से लोग होते हैं जो बेचारे ज़रूरत के अंदर में अपने पैशन मार देते हैं, बहुत अनलकी लोग होते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि अपने पैशन को कहीं ना ज़िंदा रखना चाहिए, और अपने पैशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं उस चीज़ के लिए, चाहे मैं कितना भी बिजी स्केड्यूल हो जाए, मैं 3-4 दिन नहीं आ पाता वीडियोज़ पे, लेकिन तब भी मैं टाइम निकालता हूँ, कभी ना कभी तो निकलेगा, 3-4 दिन बाद निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम निकालना ज़रूरी है। मैं एक फाइनेंशियल फर्म में काम कर रहा था, मतलब एक फाइनेंशियल फर्म जो होती हैं ये वित्तीय कंपनी जो पैसे वैसे हुआ करते हैं, फाइनेंशियल कंपनी। सो मैं एक फाइनेंशियल फर्म में काम कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है, काम करना, वर्क, वर्क में लगा आईएनजी। सो आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था एक फाइनेंशियल फर्म में। सो एट अ फाइनेंशियल फर्म, या फिर इन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एट लगोगे तो ज़्यादा सही है, ठीक। सो आई वॉज वर्किंग एट अ फाइनेंशियल फर्म। बहुत समझदार लोगों के झुंड के साथ, बेसिकली लोगों का झुंड, जो एक ग्रुप होता है ना, उसको बंच भी बोलते हैं, ठीक है, बंच ऑफ पीपल। ग्रुप भी हो गया और बंच भी बोलते हैं, बंच थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज हो गई। सो बहुत समझदार लोगों के झुंड के साथ, ठीक है। तो ये वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस हो गया, विद अ बंच ऑफ वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है। पीपल नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखिएगा, दिस इज पीपल, ठीक है। सो बहुत समझदार लोगों के झुंड के साथ, ये ग्रुप के साथ, विद अ बंच ऑफ वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है। बंच आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बंच ऑफ पेन, कि भाई पेन्स का एक
कलेक्शन, एक झुंड, उस तरीके से। ग्रुप तो हो जाता है, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए आ जाता है एक चीज़, या फिर किसी लिविंग बींग्स के लिए आ जाता है। लेकिन बंच आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे बोला, बहुत समझदार लोगों के झुंड के साथ, विद अ बंच ऑफ वेरी स्मार्ट पीपल। और मेरे एक शानदार बॉस थे, ये था नहीं आएगा, थे, जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, अभी भी करता हूँ। सो मेरे एक शानदार बॉस थे। अब देखो, मैं बताता हूँ कि मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, ये सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में बनेंगे। अगर मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में बनेंगे, एक्शन आएगा हैव। सेम चीज़, मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में बनेंगे और एक्शन हैव ही रहेगा। ठीक है जी। सो मेरे एक शानदार बॉस थे, मतलब मेरे पास एक शानदार बॉस थे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, मेरे पास थे, आए। मेन वर्ड क्या लगा, डिड। एक्शन है यहाँ पर हैव। ठीक है, सो हैव अ ब्रिलियंट बॉस, कि मेरे पास क्या थे, एक ब्रिलियंट बॉस थे। अब देखो, डिड छुपा हैव के अंदर और वो क्या बना, हैड। तो ये सेंटेंस जो है वो हैड वाला नहीं है, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे, सो आई डिड नॉट हैव आ जाएगा। ठीक है, एंड आई हैड अ ब्रिलियंट बॉस। ठीक है, दैट आई मच एडमायर, या फिर विच तो आएगा नहीं, क्योंकि इंसान की बात करें, हु आ जाएगा। हु आई मच एडमायर, या दैट लगाओ या फिर कुछ मत लगाओ, मैंने बताया हुआ है, या तो दैट लगाओगे या फिर वॉट, विच, हु में से लगाओगे अकॉर्डिंगली जो आ रहा है, या फिर कुछ मत लगाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, तो उन्होंने पूरा बोला आई मच एडमायर। अब ये सेंटेंस क्या है, आई मच एडमायर, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनको एडमायर करता हूँ। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है यहाँ पे, डूअर है, आई डू एडमायर, डू छुपा, एडमायर में कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने बताया मच, समटाइम, जस्ट, ये जो चीज़ें हैं ये एक्शन से पहले लग जाती हैं। सो एडमायर है यहाँ पे, मच एडमायर, ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी, बहुत, वो वाला सेंस आ गया। तो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बन के आया, और मेरे एक शानदार बॉस थे जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। एंड आई हैड अ ब्रिलियंट बॉस दैट आई मच एडमायर, हु आई मच एडमायर, या फिर आई मच एडमायर। यहाँ नेक्स्ट है, कहता है मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि मैं एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें 3 सेंटेंसेस है, ध्यान से सुनना। मैं अपने बॉस के पास गया। ठीक है, मैं अपने बॉस के पास गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। आई डिड गो टू माई बॉस। अब देखो, किसी के पास जाने में कंफ्यूज मत होना, नियर वियर नहीं लगाते हैं, टू का यूज़ करते हैं। अगर किसी को बोलना हो कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, सो आई एम विजिटिंग टू डॉक्टर, या फिर आई एम गोइंग टू डॉक्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं बॉस के पास गया, वेंट टू माई बॉस, सो आई डिड गो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए डिड लगा, डिड छुपा गो में, गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। सो आई वेंट टू माई बॉस, मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा, एंड टोल्ड दैम, या फिर टोल्ड हिम। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बॉस होंगे तो शायद इसने दैम लगा दिया होगा, लेकिन कायदे में मेरे अकॉर्डिंग हिम ही लगना चाहिए था। ठीक है, मैंने उनसे कहा, आई टोल्ड दैम, की के लिए दैट लगाना चाहो लगा दो, ना लगाना चाहो मत लगाओ, मैं एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉज लगेगा, आई एम गोइंग टू नहीं लगेगा, आई वॉज गोइंग टू लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, कोई चीज़ करने जाना है, फिर कोई चीज़ होने जा रही है, सो हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट टू, या फिर इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पिक्चर शुरू होने वाली है, अगर पिक्चर भाई अगले ही सेकंड या अगले ही मिनट शुरू होने वाली है, तो अबाउट टू। अगर मैं किसी से बोलूँ कि भाई मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो मैं अभी थोड़ी ना करने वाला हूँ, होता है 1 महीने बाद, 2 महीने, 1 साल बाद, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है जी, ऐसे। सो आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर गोइंग टू स्टार्ट ये है मेरा एक्शन, और वॉज यहाँ पर एक लग गया मेन वर्ड की तरह, तो ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में चला गया। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस कि मैं करने जा रहा था, इस तरीके से, आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी। तो पूरा सेंटेंस हमारे यहाँ क्या बना, मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि मैं कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। आई वेंट टू माई बॉस एंड टोल्ड देम आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी। इंटरनेट पर किताबें बेचना, अब देखो फिर ना नीने वाला सेंस आ गया, बेचना, सेलिंग बुक्स। ठीक है, सेलिंग आईएनजी लगा है क्योंकि ना नीने वाला सेंस आ गया, बेचना, सेलिंग बुक्स ऑन द इंटरनेट, सेलिंग बुक्स ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट पर किताबें बेचना। वो मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबी सैर पर ले गए।
ठीक है जी। अब ले गए तो टेक का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको ले जाता हूँ, सो आई टेक हिम अलॉन्ग, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको ले जाऊँगा, आई टेक हिम अलॉन्ग विद मी, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर वो लेकर चले गए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है? वो, ही। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर? टेक मी ऑन अ लॉन्ग वॉक, तो टेक मी इस तरीके से, तो टेक यहाँ पर एक्शन है। डिड सुबह टेक में सेकंड फॉर्म बन गई टुक, सो ही टुक मी ऑन अ लॉन्ग वॉक इन सेंट्रल पार्क, सो वो मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबी सैर पर ले गए। ही टुक मी ऑन अ लॉन्ग वॉक इन सेंट्रल पार्क। मेरी बात ध्यान से सुनी और अंत में कहा, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो देखो, उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, अब यहाँ पर हिंदी में हमने उन्होंने नहीं लगाया, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसा कई जगह होगा जहाँ आपको डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को कॉल किया और फ़ोन उठाते ही आपने उससे पूछा कमिंग इन द पार्टी, सो मैंने पूरा नहीं बोला आर यू कमिंग इन द पार्टी, ठीक है, लेकिन समझ में आ गया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनी, सो अगर पूरा देखो, सो ही डिड लिसन टू मी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा लिसन में, सेकंड फॉर्म बनेगी लिसनड, ठीक है। सिंपल सा शुरू करा, लिसनड केयरफुली, ध्यान से सुनी। सेकंड फॉर्म अगर इस तरीके से आ जाए एक्शन की, और इसके तुरंत बाद ये समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ क्लीन दी वॉल एंड देन आई वेंट, ठीक है। जब मैंने बोला क्लीन दी वॉल, तो बोला मैंने दीवार साफ की, तो क्लीन दी वॉल, ईडी लग गया पास्ट इंडेफिनिट कि मैंने पास्ट में ये चीज़ की। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनी, टू मी, उन्होंने मेरी बात, सो लिसन टू मी, लिसन केयरफुली टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनी, एंड फाइनली सेड, और आखिर में कहा, एंड फाइनली सेड। ये सच में एक अच्छा विचार लगता है। अब देखो, ये कैसे लगता है? ये ना तो उनको महसूस हो रहा है, ना ही उनको सोच के लग रहा है, ना ही उनको देख के, ना ही टच करके, ना ही टेस्ट करके, ये लग रहा है सुन के। तो यहाँ पर अलग जाएगा, इट फील्स नहीं लगेगा, इट सीम्स लगा सकते हो, या फिर इट साउंड्स। कोई चीज़ सुन के सॉरी मतलब वीडियो को पॉज करने का भी टाइम नहीं मिला, इतनी देर में छींक आ गई। मतलब कि अगर कोई चीज़ सुन के आपको लगती है तो साउंड्स लाइक, कोई चीज़ देख कर लगती है तो लुक्स लाइक, ठीक है। कोई चीज़ महसूस करके लगती है तो फील्स, ठीक है, ऐसे। ये सुनकर लगती है तो इट, या फिर दैट डज साउंड लाइक, तो डज छुपा हुआ है साउंड के अंदर, ठीक है। तो लगती है, तो ये एक एक्शन है यहाँ पर। तो डूअर कौन है? ये, या फिर ये सच में, इस तरीके से। दैट यहाँ पर मेरा डूअर है, मेन वर्ड लगा है यहाँ पर डज, ठीक है, और एक्शन है यहाँ पर साउंड, डज छुपा है साउंड में, और वो क्या बन गया? साउंड्स। सो दैट साउंड्स लाइक अ रियली गुड आइडिया, ये सच में एक बहुत अच्छा विचार लगता है, सच में बहुत अच्छा आइडिया लगता है। लेकिन और भी अच्छा आइडिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ कि पास्ट में बैठ के जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ वुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आज 20 तारीख है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं 16 तारीख को बैठ के सोच रहा था कि मैं 17 तारीख को ये चीज़ करूँगा, और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ 20 तारीख को, तो ये यहाँ पर वुड का यूज़ होगा, ना कि विल का। कि ऑन 16th आई वॉज थिंकिंग दैट आई वुड गो ऑन 17th, ऐसे। सो ये अच्छा विचार होगा, इसमें एक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई वुड गो, तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ एक मेन वर्ड, और उसके बाद क्योंकि एक्शन आ रहा है तो एक्शन वाला सेंटेंस बना आई वुड गो। लेकिन यहाँ पर ये और भी अच्छा आइडिया होगा, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, तो ये एक कंडीशन, एक सिंपल वाला सेंटेंस आ गया। सो यहाँ पर वुड बी का यूज़ किया जाता है, जैसे विल बी का यूज़ करते हैं हम सिंपल फ्यूचर के लिए। सेम पास्ट का जो फ्यूचर है जहाँ वुड का यूज़ करेंगे, और वो जब सिंपल बनेगा तो वहाँ विल बी की जगह वुड बी का यूज़ होगा। सो बट दिस वुड बी, या फिर वुड बी, सिंपल वुड बी एन इवन बेटर आइडिया, वुड बी एन इवन, और भी वुड बी एन इवन बेटर आइडिया, ये एक और भी अच्छा विचार होगा, और भी अच्छा आइडिया होगा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, फॉर समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास पहले से अच्छी नौकरी नहीं थी, फॉर समवन, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए,
इस चीज़ के लिए बना फॉर मतलब के लिए, समवन किसी ऐसे व्यक्ति, सो फॉर समवन जिसके पास पहले से अच्छी नौकरी नहीं थी। अब ये सेंटेंस पकड़ो, जिसके पास पहले से अच्छी नौकरी नहीं थी। अब इंसान की बात कर रहे हैं और जो जिसका वो चीज़ आ गई, ठीक है, दैट का यूज़ करोगे और या फिर हु का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हु का यूज़ कर दिया, हु, डूअर हुआ हु। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। तो किसी मेरे पास कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो कौन सा सेंटेंस बना पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन एक्शन क्या यूज़ होगा, हैव, ठीक है जी। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, जिसके, हु, मेन वर्ड डिड, फिर नॉट, एक्शन आया हैव अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब का होना, ठीक है। सो हु डिड नॉट हैव अ गुड जॉब, जिसके पास अच्छी जॉब नौकरी नहीं हो या नहीं थी। अब यहाँ पर पहले से, ठीक है, पहले से जो वर्ड है ऑलरेडी लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे ऐसी चीज़ें, ऑलरेडी, समटाइम, जस्ट, कहाँ लगाते हैं, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, हैव अ गुड जॉब, एक्शन है हैव। सो हु डिड नॉट ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब या फिर हु डिडंट ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास पहले से अच्छी नौकरी नहीं थी, फॉर समवन हु डिडंट ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब, ये पूरा सेंटेंस बना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।